प्रीति नाम की एक लेडीज शहर से गांव में टीचर की नौकरी करने के लिए आती है। एक दिन की बात है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो समय से स्कूल जाना है और मैं काफी लेट हो रही हूँ। कोई एक रिक्शा मिल जाता तो मैं समय पर स्कूल पहुँच जाती। यह बातें जब वह सोच रही थी तभी सामने से एक बुजुर्ग व्यक्ति रिक्शा लेकर गुजरता है। तभी प्रीति बोलती है, अरे सुनिए बाबा, मुझे स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है। क्या आप मुझे स्कूल छोड़ दोगी? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम बैठ जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तभी प्रीति रिक्शा में बैठ जाती है और बाबा को अपने स्कूल का रास्ता बता देती है। बेचारे बूढ़े बाबा को रिक्शा चलाते वक्त सांस फूल रही थी, क्योंकि उनकी काफी उम्र हो गई थी और माथे से पसीना भी गिर रहा था। ये सब देखकर प्रीति का मन बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। न जाने मैं क्यों बैठ गई इनके रिक्शे में। ये बाबा इतने बूढ़े हैं फिर भी रिक्शा चला रहे हैं। सही ढंग से तो इनसे रिक्शा भी नहीं चल पा रहा है। इससे अच्छा तो मैं किसी कार से चली जाती। अरे सुनिए बाबा, आप इतनी उम्र में इतना ज्यादा मेहनत क्यों करते हो? आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? क्या बताए बेटा, ये तो मेरी मजबूरी है, इसीलिए करना पड़ता है। लेकिन बाबा, आप इस उम्र में ये जो रिक्शा चला रहे हो, क्या आपके बहू बेटा आपको काम करने से मना नहीं करते? प्रीति की बात सुनकर बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। बेचारे कुछ नहीं कह पाते हैं। बातें करते करते वे स्कूल के पास पहुंच जाती है। तभी प्रीति बोलती है, रुक जाइए बाबा, स्कूल आ गया है। अच्छा सुनिए, आपके कितने पैसे हो गए? 50 रुपए हो गए बेटी। तभी प्रीति 100 के नोट बाबा को देते हुए कहती है, ये लीजिए बाबा। ये लो, तुम्हारे बचे हुए 50 रुपए बेटी। अरे कोई बात नहीं बाबा, ये आप रख लो, घर पर बच्चों के लिए कुछ लेते जाइएगा। प्रीति को बाबा पर बहुत ज्यादा माया आती है। अच्छा बाबा, मैं सोच रही थी अगर आपको पैसे की ज्यादा जरूरत है तो क्यों ना आप मुझे रोज रोज स्कूल छोड़ दिया करो। मैं आपको आने जाने के रोज रोज 50 रुपए दे दिया करूंगी। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ठीक है बेटी, मैं तुमको छोड़ दिया करूंगा। अब प्रीति को बाबा रोज ही मिल जाया करते और हर रोज प्रीति बाबा के रिक्शे से ही स्कूल जाया करती थी। लेकिन जब भी प्रीति बाबा से उनके बेटे के बारे में कुछ पूछती, बेचारे बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगते। लेकिन कभी भी बाबा ने अपने परिवार के बारे में प्रीति को नहीं बताया। ऐसे ही काफी समय बीत गया प्रीति और बाबा को मिलते हुए। बाबा हर रोज प्रीति को स्कूल छोड़ दिया करते थे। एक बार की बात है, प्रीति अपने मन में सोचती है, मुझे तो लगता है बाबा का पीछा करते हुए इनके घर पर जाना होगा। आखिरकार बहू बेटे होते हुए इनको काम करने की क्या जरूरत है? इनकी तो उम्र आराम करने की हो गई है। मुझे तो लगता है जरूर उनके घर में कोई कारण होगा। एक दिन की बात है, बाबा प्रीति को स्कूल से उसके घर छोड़ देते हैं और फिर वे अपने घर की ओर निकल जाते हैं। बाबा के जाते ही प्रीति भी उनके पीछे निकल पड़ती है, उनका पीछा करते हुए। तभी वे बाबा के घर पर पहुंच जाती है। जैसे ही बाबा घर के अंदर जाते हैं, उससे पहले एक औरत चिल्लाती हुई आती है, अरे क्या हुआ, आज भी किराया दोगे या नहीं? ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला थोड़ी ना है। पूरे 6 महीने का किराया हो गया है तुम्हारा। कुछ ही दिनों में नया साल आने वाला है। अरे मुझे भी तो कुछ तैयारियां करनी है। बाबा की जेब में मात्र 50 रुपए थे जो प्रीति ने उनको दिए थे। ये लीजिए मालकिन, धीरे धीरे मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा। घर की मालकिन बाबा से 50 रुपए ले लेती है और अपने घर की ओर चली जाती है। प्रीति ये सब देख रही थी। फिर बाबा अपने घर के अंदर चले जाते हैं। घर के अंदर एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये और कोई नहीं बल्कि बाबा की पत्नी थी। अरे बेटी, क्या कर रही हो तुम? बाबा, आप आज जल्दी घर आ गए। बाबा, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लगती है।
बाबा आपने तो कहा था ना कि मैं तुम्हारे लिए स्वेटर लेकर आऊंगा नए साल में। फिर तो नया साल भी आने वाला है, कब लेंगे आप स्वेटर? अरे बेटी, कहाँ से लाऊं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम तो देख ही रही हो ना, तुम्हारी दादी की बीमारी में कितना खर्च होता है, ऊपर से ये मकान का किराया। बाबा आप दुखी मत होइए, मुझे नहीं चाहिए स्वेटर। अगर आज पापा जिंदा होते तो आपको काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और घर का भी अच्छे से देखभाल पापा कर लेते। तू तो सब जानती है मेरी बेटी, तुम्हारे मम्मी और पापा एक एक्सीडेंट में मर गए, लेकिन भगवान तुम्हारे अंदर इतनी धैर्य रखने की क्षमता दी। प्रीति ये सब बातें जान चुकी थी। बाबा के बहू और बेटा अब इस दुनिया में नहीं हैं, इसलिए बाबा को रिक्शा चलाना पड़ता है। यह सब देखकर प्रीति बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अगले दिन प्रीति बाबा को रास्ते में रोक कर बोलती है, बाबा आपके घर पर और कोई काम करने वाला नहीं है क्या, जो आप इस उम्र में रिक्शा चलाते हैं? मैं तो बहुत दिन से पूछना चाहती हूँ, लेकिन आप मेरे कोई भी सवाल का जवाब नहीं देते हो। क्या बताए बेटी, एक एक्सीडेंट में मेरे बहू और बेटे दोनों मर गए। मेरा एक ही तो बेटा था, अब उसके 2 बच्चे और बीमार पत्नी, इन सब का खर्चा कैसे उठाऊं मैं तो पहले ही बहू और बेटे को बचाने के लिए अपना सारा जमीन बेच दिया और कर्ज भी ले लिया। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं रिक्शा चलाता हूँ। ये मेरी मजबूरी ही समझो। जिस दिन से मेरे बहू और बेटा एक्सीडेंट में गुजरे हैं, उसी दिन मेरी पत्नी सदमे में बिस्तर पकड़ लिया है। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बाबा की दुख भरी बातें सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू आ गए। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। बाबा बहुत ही उदास दिख रहे थे। कुछ दिनों के बाद नया साल था। ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी और बच्चों के लिए स्वेटर और टोपी के लिए भी इंतजाम नहीं हुआ था। और कई दिनों से बाबा को रास्ते में प्रीति भी नहीं मिली थी। बाबा इन सब बातों के लिए काफी परेशान थे। अगली सुबह बाबा, मेरे सभी दोस्त पार्टी कर रहे हैं, मुझे भी पार्टी करनी है। बाबा मुझे स्वेटर नहीं चाहिए, कुछ दिनों के बाद तो गर्मी आ जाएगी, तो स्वेटर लेकर मैं क्या करूँगी? मेरे लिए आप स्वेटर मत लेना। और ये नया साल क्या है, इस बार नहीं सही, अगली बार अच्छी तरीके से मना लेंगे। आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए बाबा। बाबा बच्चों की बात सुनकर काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि बच्चों का भी अच्छी तरीके से नया साल मनाएंगे। फिर बाबा अपनी पत्नी के पास जाते हैं। मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हम गरीब हैं, अब मेरी हड्डियों में इतनी भी ताकत नहीं। अगर आज के दिन में मेरा बेटा होता तो आपको इतनी चिंता करने की नौबत नहीं आती। कुछ तो बच्चों के लिए नया साल पर करना होगा ना। सोनाली तो बड़ी है, सब कुछ समझती है, लेकिन बेचारा अमन तो अभी बच्चा है, वह तो निराश ही हो जाएगा। बाबा निराश होकर रास्ते पर रिक्शे के लिए खड़े थे, लेकिन बाबा की उम्र देखकर उनके रिक्शे पर लोग बैठना नहीं चाहते थे। तभी बाबा को सामने से प्रीति दिखाई पड़ती है। प्रीति को देखकर बाबा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। अरे बेटी, तुम कहाँ चली गई थी? बाबा कल ही नया साल है, इसी के लिए मैं नए साल की तैयारी कर रही थी। बाबा आप लोग इस नए साल पर क्या करने वाले हैं, जरा मुझे तो बताइए। बेटी, हम गरीबों के लिए काहे का नया साल? हम गरीबों के लिए सब साल एक जैसा ही होता है। जिस दिन हम लोगों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वही दिन हम लोगों के लिए नए साल जैसा होता है। बाबा मैं तो कहती हूँ कि कल आपको मेरे घर बच्चों के साथ आना है, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। प्लीज बाबा आप आइएगा, मुझे निराश मत कीजिएगा।
अरे बेटी, तुम कैसी बातें बोल रही हो? तुम तो बड़े लोग ठहरे। हम जैसे छोटे लोग तुम्हारे इतनी बड़ी पार्टी में आना मुझे तो सही नहीं लग रहा है। बाबा मैंने बोल दिया तो बोल दिया, अगर आप मेरी पार्टी में नहीं आए ना तो मैं कभी भी आपके रिक्शे में नहीं बैठूंगी। और हाँ, मैं कल पार्टी भी नहीं बनाऊंगी। अरे नहीं नहीं बेटी, तुम मेरी रोजी रोटी से नाराज मत होना। तुम तो ग्राहक हो, तुम तो मेरे लिए भगवान जैसी हो। ठीक है बेटी, मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच। आप कल शाम 5 बजे आना, मैं आपका इंतजार करूंगी। अगले दिन शाम को 5 बजे बाबा अपनी पोती और पोते के साथ प्रीति के घर पहुंचते हैं। बाबा मैंने तो आज तक ऐसी पार्टी नहीं देखी। हाँ बेटी, तुम सही बोल रही हो। बड़े लोग तो ऐसे ही पार्टी मनाते हैं नए साल का। बच्चे प्रीति के घर पहुंचकर पार्टी के इंतजाम को देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। तभी प्रीति वहां पर पहुंचती है। बच्चों को देखकर प्रीति को बहुत ज्यादा माया आती है। ये बात जानकर कि बच्चों के माता पिता इस दुनिया में नहीं है, फिर भी बच्चे इतने खुश हैं। बाबा आप मेरे पास आइए, मैं आपको नए साल के लिए तोहफा देना चाहती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो बेटी? कैसा तोहफा तुम देना चाहती हो मुझे? बाबा तोहफा ये है कि आज से और अभी से आप रिक्शा नहीं चलाओगे। मैंने अपने स्कूल में ही आपके लिए काम की बात कर ली है। कल से आप वहाँ पर चपरासी का काम करेंगे। काम कुछ विशेष नहीं है, सिर्फ आपके स्कूल की कुछ फाइल इधर से उधर करनी है और तनख्वाह भी बहुत अच्छी मिलेगी। सोनाली बेटी तुम इधर आओ, ये लो तुम्हारे नए साल का तोहफा। इसमें 2 स्वेटर, 2 टोपी है और कुछ नई ड्रेस। अमन तुम्हारे लिए खुशी की बात है, मैंने तुम्हारे सारे दोस्तों को पार्टी में बुलाया है। आज की पार्टी तुम बच्चों के लिए मेरी तरफ से। ये लो तुम अपने नए साल का गिफ्ट। और हाँ सुनो, तुम दोनों भाई बहन के लिए मैंने अपने स्कूल में तुम्हारे एडमिशन की बात कर ली है। तुम दोनों भाई बहन की स्कूल की फीस भी माफ रहेगी। प्रीति की ये सब बात सुनकर बाबा की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वे प्रीति से कहते हैं, बेटी तुमने मेरे लिए इतना सारा किया, मैं तो तुम्हारा जिंदगी भर एहसान नहीं भूल पाऊंगा।